प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म को पढ़ चुके थे। आज देखेंगे शैव धर्म। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। चलिए देखेंगे शैव धर्म। भगवान शिव के उपासकों को शैव कहते हैं। भगवान शिव के उपासकों को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। नाम से आप लोगों को पता चल जाएगा। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। किस पुराण में? क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ किया गया है? मत्स्य पुराण में। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 मिलती है। पाशुपत, इसके संस्थापक कौन है? पाशुपत के बताइएगा। लकुलिश हैं। कापालिक, कालामुख और शैव। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है पाशुपत, और पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी लकुलिश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बना है क्वेश्चन, याद रखेंगे। लकुलिश को भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो शिव धर्म को मानने वाले थे वो नयनार कहलाते थे, और वैष्णव धर्म को मानने वाले वैष्णव जो संत थे वो क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। यहाँ से क्वेश्चन बना है। शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय था कापालिक। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते थे। शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल, सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मार्क करिएगा। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता था और ये शिवलिंग के उपासक थे। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? याद रखेंगे, अल्लभ प्रभु तथा इनके शिष्य वासव। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। लिंगायत संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहते थे। ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। शायद सुपर टेट का एग्जाम था यूपी में, वहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें कोर्ट में भी चला गया था। इस पर बड़ा विवाद भी हुआ था, तो ध्यान से देखिएगा। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? यही क्वेश्चन बना था। तो मत्स्येंद्र नाथ ने की थी कब? 10वीं शताब्दी में। और नाथ संप्रदाय का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार जो किया था वो किया था गुरु गोरखनाथ ने। आयोग ने गुरु गोरखनाथ मांगा था, जबकि सारे लोग मत्स्येंद्र नाथ को मान रहे थे, और ये इसी वजह से विवादित क्वेश्चन कोर्ट में गया था। तो याद रखेंगे, नाथ संप्रदाय की स्थापना थी मत्स्येंद्र नाथ ने की थी, और इसका सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार था वो गुरु गोरखनाथ ने किया था। दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय शैव धर्म अत्यधिक लोकप्रिय रहा। इनका क्रम याद रखिएगा। दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय शैव धर्म अत्यधिक लोकप्रिय रहा। सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त काल में निर्मित हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां किस काल में मिलती हैं? तो याद रखेंगे, गुप्त काल में इनकी मूर्तियां निर्मित हुई थी। पल्लव काल में नैनार संतों ने शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 63 नैनार संतों में प्रमुख थे अप्पार, संबंदर और सुंदर मूर्ति। इनके नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा अलवार संत नहीं है। अभी आगे देखेंगे वो आएगा। ये नैनारों के बारे में है, तो याद रखना है इनके नाम। अप्पार, संबंदर और सुंदर मूर्ति कौन थे? ये नैनार संत थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। याद कैसे रखेंगे? कूट कूट कर दांत तोड़ दिया, तो कूटने से राष्ट्रकूट, दांत तोड़ दिया से दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर है ये? एलोरा में। तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था। इसे वृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुमारगुप्त प्रथम के समय में करमदंडा एवं खो में शिवलिंग की स्थापना होती है। गुप्त काल में भूमरा में शिव और नचना कुठार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा भूमरा में शिव और नचना कुठार पार्वती के मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा? गुप्त काल में। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का अंकन प्राप्त होता है। आगे देखेंगे वैष्णव और भागवत धर्म। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। इसके प्रवर्तक वृष्णि सात्वत वंशी कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। इसमें उन्हें देव की पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। यहीं से क्वेश्चन बना था, याद रखिएगा। वसुदेव का पुत्र होने के कारण इनको वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते हैं। देखिए, पूज्य की स्पेलिंग याद रखिएगा, ये वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है। अगर पूज्य दे देगा तो ये पूज्य ठीक होगा, अगर पूजनीय देगा तो पूजनीय में पूरा जा बनेगा और नीय ऐसे लिखेगा।
वर्तनी शुद्धि में बहुत दिया जाता है, ये पूज्यनीय ऐसे दिखा रहता है, ये गलत होता है, जबकि ये वाला ठीक होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा, इंपॉर्टेंट है। विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख किसका है? ये यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बना है, भागवत धर्म से संबंधित पहला प्रस्तर स्मारक विदिशा वेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ का है, तो याद रखेंगे विदिशा वेसनगर का। किसने स्थापित किया था? हेलियोडोरस ने स्थापित किया था, ये यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, याद रखेंगे किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है मेगास्थनीज। उसने क्या लिखा था? इंडिका भी लिखी थी, याद रखिएगा। इंडिका से किसके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में इंडिका से जानकारी मिलती है। चलिए ये लाइन को देखेंगे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज शूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लिस का उपासक बताता है, जिससे तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। मेगास्थनीज को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है किसके दरबार में आया, तो कैसे याद रखेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त शासक किस धर्म के संरक्षक थे, तो याद रखेंगे वैष्णव धर्म के संरक्षक थे, या वैष्णव धर्म को मानते थे। गुप्त शासकों के काल में ही वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनवाया था। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों के द्वारा किया गया था। अलवारों की संख्या थी 12। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना था, 4 ऑप्शन में था, उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से अलवार संत नहीं है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। तिरुमंगई, पेरिया अलवार, आंडाल और नम्मालवार, ये कौन थे? ये अलवार संत थे। अलवारों में एकमात्र महिला संत थी जिनका नाम था आंडाल। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। ये कौन से अवतार हैं देखेंगे? मत्स्य, कूर्म, कूर्म का मतलब क्या होता है? कूर्म का मतलब कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 अवतारों को माना गया है कि किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं। किसमें? मत्स्य पुराण में। कुछ अन्य संप्रदाय और मत हैं, उनके संस्थापक है। ये लिस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा और बार बार रिवाइज करिएगा। संप्रदाय है दशनामी संप्रदाय, इसका मत है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के संस्थापक हैं आदि शंकराचार्य। अगर आप लोगों ने कभी क्वेश्चन लगाए होंगे तो आप लोग देखेंगे ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। गाइस, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। दशनामी संप्रदाय मत है अद्वैतवाद और संस्थापक थे आदि शंकराचार्य। वैष्णव संप्रदाय मत है इसका विशिष्टता द्वैत और संस्थापक है रामानुज। यही वाली लिस्टिंग बहुत पूछी जाती है, इसको इससे मिलाना है, ये लिस्टिंग पूछा जाता है। फिर से देखेंगे, अद्वैतवाद के आदि शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत के हैं रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय में मत है द्वैतवाद और इसके संस्थापक हैं आनंद तीर्थ और माधवाचार्य। देखिए, आनंद तीर्थ नाम कम पूछा जाता है, माधवाचार्य का नाम ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे द्वैत मत के संस्थापक कौन है? आनंद तीर्थ या माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन है? देखिए, रुद्र संप्रदाय, इसका मत है शुद्धाद्वैत और इसके संस्थापक है बल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी। सनक संप्रदाय का मत है द्वैताद्वैत और इसके संस्थापक है निम्बार्काचार्य। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा। फिर से देखिए, अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुज, द्वैतवाद के हैं आनंद तीर्थ या माधवाचार्य, शुद्धाद्वैत के हैं बल्लभाचार्य विष्णु स्वामी और द्वैताद्वैत संप्रदाय के मत को मानने वाले हैं निम्बार्काचार्य। आगे देखेंगे प्रमुख संप्रदाय, उनके संस्थापक। वरकरी संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिमी घाट में ऐसा पूछा गया था कि वरकरी संप्रदाय कहाँ पर था? पश्चिमी घाट, ये महाराष्ट्र का संप्रदाय है, याद रखेंगे। और इसके संस्थापक कौन थे? नामदेव। धरकरी संप्रदाय के संस्थापक रामदास, श्री वैष्णव के रामानुज, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखली गोशाल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है वरकरी और आजीवक वाला। यादृच्छवाद के आचार्य अजित केश कंबलिन। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं पकुत कच्चायन। घोर अक्रियावादी हैं पूरण कश्यप और अनिश्चयवादी के हैं संजय वेट्टलीपुत्र। क्लियर? आज की क्लास में यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में मगध राज्य देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर जिसमें प्राचीन इतिहास पूछा जाता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए, मिलेगा अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।